हाय ट्रेनीज, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th टर्म 2 का मैथ्स का स्टैंडर्ड का सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ जिसका कोड है 041। तो पहले हम पूरा पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे कि अब आपके जो फाइनल एग्जाम्स मार्च अप्रैल में होने हैं वो सब्जेक्टिव होंगे और उसका पेपर पैटर्न स्टैंडर्ड का क्या रहने वाला है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी सैम्पल पेपर के क्वेश्चन को देखेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से है और कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से नहीं आया, और अगर नहीं एनसीईआरटी बुक से नहीं है तो वो किस बुक से आया है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। और इसी वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपको एनसीईआरटी के साथ साथ कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से आपको रिवीजन करनी है क्वेश्चंस की, ताकि आप फुल में से फुल मार्क्स ले सकें। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस की तरफ जाएं तो टाइम आपको 2 घंटे का रहने वाला है। सब्जेक्टिव पेपर होगा 40 मार्क्स का। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर में टोटल 14 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन्हीं 14 क्वेश्चंस को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया होगा, सेक्शन ए, बी और सी में। सभी के सभी क्वेश्चंस आपके लिए अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। इंटरनल चॉइस दी जाएगी, एक्स्ट्रा कोई भी चॉइस नहीं होगी। अब सेक्शन ए में टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे सभी क्वेश्चंस, और इंटरनल चॉइस सिर्फ 2 क्वेश्चंस में पूछी जाएगी, मतलब कि 4 क्वेश्चंस में कोई चॉइस नहीं आएगी। उसके बाद अगर हम सेक्शन बी में जाएं तो उसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चंस मिलेंगे जो 3-3 मार्क्स के होंगे और उसमें भी इंटरनल चॉइस एक ही क्वेश्चन में दी जाएगी। सेक्शन सी पे जाएं तो 4 क्वेश्चंस 4-4 मार्क्स के होंगे, ठीक है। उसमें 2 क्वेश्चंस केस स्टडी के पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आएगी। अब केस स्टडी क्वेश्चंस में आपको टोटल एक केस स्टडी में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो 2-2 मार्क्स के होंगे। अभी आपको आगे क्वेश्चंस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सेक्शन ए हो गया 12 मार्क्स का, सेक्शन बी भी 12 मार्क्स का और सेक्शन सी हो गया 16 मार्क्स का। तो टोटल बन गए 40 मार्क्स। तो ये होगा आपका पेपर पैटर्न। तो इसी तरह से आपका फाइनल एग्जाम्स में स्टैंडर्ड वाले बच्चों का ये पेपर पैटर्न रहने वाला है मैथ्स का। बेसिक पे मैं लास्ट वीडियो बना चुकी हूँ, अगर बेसिक वाले बच्चे हैं तो वो लास्ट वीडियो मेरी देखें, उसमें मैंने बेसिक का पूरे डिटेल में समझाया हुआ है और उनको भी कौन सी बुक फॉलो करने की ज़रूरत है वो भी मैंने अच्छे से बताया है। अब अगर आगे चलें, सेक्शन ए में आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको इंटरनल चॉइस दी गई है जो है चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। उसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको चॉइस दी गई है इंटरनल चॉइस, मतलब सेक्शन ए में 2 इंटरनल चॉइसेस होगी। सेक्शन बी में 7th 8th 9th कहीं पे कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 पे है जो चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है। सेक्शन सी में अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 में चॉइस है, वो भी सर्कल्स चैप्टर में से है। उसके बाद 13 और 14 जो क्वेश्चंस हैं वो केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे, और मैं फिर से बता रही हूँ कि एक केस स्टडी क्वेश्चंस में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कोई भी चॉइस नहीं है, और ये दोनों क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे, बल्कि 2 केस स्टडी क्वेश्चन 4+4 8 मार्क्स के आपको आएंगे, ठीक है। लास्ट ईयर क्या होता था कि केस स्टडी क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, आपको 4 में से एनी 4 अटेम्प्ट करने होते थे, लेकिन इस बार आपको 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनमें कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं है। अब अगर हम बात करें कौन कौन सी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस आए हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 है और चॉइस में है चैप्टर नंबर 5 से है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से नहीं पूछे गए। ये आपको क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल से भी मिल जाएंगे और आर.डी. शर्मा में से भी मिल जाएंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएं तो ये चैप्टर नंबर 4 से है। ये आपको एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। सेम स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी पे नहीं मिलेगी, लेकिन हैज़ टू इक्वल रूट्स कहा है तो एनसीईआरटी क्वेश्चन ही हम कहेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 सर्कल्स चैप्टर में से है, लेकिन ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 एज सच एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 देखें, मिसिंग फ्रीक्वेंसी मॉडल मार्क्स, मतलब मोड का फॉर्मूला लगाना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी एनसीईआरटी क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जाएं, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है। तो अभी तक आपको सेक्शन ए में ही 3 क्वेश्चंस मिल गए हैं जो एनसीईआरटी बुक से नहीं पूछे गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 अगर एनसीईआरटी से नहीं है तो ये आपको आर.एस. अग्रवाल पे भी मिल जाएगा और आर.डी. शर्मा में से भी मिल जाएगा। तो यही कहूँगी कि आर.एस. अग्रवाल भी अच्छी है आप लोगों के लिए, आर.डी. शर्मा भी बहुत अच्छी है। तो आपको दोनों मत करिए, दोनों में से एक बुक को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी तो आपको करनी ही करनी है। अब सेक्शन बी पे अगर जाएँ तो ये क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी बुक का है, क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी बुक का है, और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों चॉइसेस वाला और वाला दोनों के दोनों एनसीईआरटी के ही है। मतलब सेक्शन बी में चारों के चारों क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही पूछे गए हैं। तो यहीं से यही पता चलता है एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको बिल्कुल निगलेक्ट मत करना, एनसीईआरटी पहले सबसे पहले अच्छे से करना, सारी एग्जाम्पल्स भी और पूरी की पूरी एक्सरसाइजेस भी। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो भी एनसीईआरटी है, और जो क्वेश्चन नंबर 12 है दोनों के दोनों सर्कल्स चैप्टर में से है, दोनों के दोनों क्वेश्चन ही एनसीईआरटी बुक से हैं।
अब केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आपको पता ही है कि वो एनसीईआरटी से नहीं होता, वो आपको जस्ट कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, आपको पता लगना चाहिए पैराग्राफ पढ़ के कि ये कौन सी चैप्टर से लिया गया है, और उसी के फॉर्मूलाज यूज़ करके आप केस स्टडी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि सारे के सारे क्वेश्चंस कौन से एनसीईआरटी से हैं और कौन से एनसीईआरटी से नहीं हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि सेक्शन ए में है ज़्यादा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक से नहीं पूछे गए, बाकी सेक्शन बी और सी ज़्यादा एनसीईआरटी से ही है, तो एनसीईआरटी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।